मैथिली शरण गुप्त कविता मनुष्यता में कहते हैं कि उसी उदार की कथा सरस्वती बखानती है, यानी जिसने दया प्रेम करुणा परोपकार के कार्य करते हुए जीवन व्यतीत किया है, संसार उसका यश गाता है। सरस्वती भी उसके कीर्ति को अक्षुण्ण बनाए रहती हैं, इतिहास उसकी कीर्ति को याद करता है। उसी उदार यानी इसका आंसर है परोपकार, दूसरों के लिए जीने वाला परोपकारी व्यक्ति इसमें है। उदार यानी परोपकार। काव्यांश में रेखांकित शब्द थे अनुसार धरती की भावनाओं का सही कारण पहचानिए। इसका उत्तर है महान मनुष्यों के सद्गुणों को देखकर संतुष्ट हो रही हैं। उसमें आता है कि उसी उदार की सजीव कीर्ति गूंजती तथा उसी उदार को समस्त सृष्टि पूजती। समस्त सृष्टि सारी संपूर्ण प्रकृति उसे पूजती है महान मनुष्यों के सद्गुणों को देखकर। इसका आंसर सी, उसी उदार की सदा सजीव कीर्ति गूंजती में कवि किसे सदैव जीवंत रखता है? मनुष्यता, यश, दानवीर, भाग्य, उदारता, भंडार, ईमानदारी और प्रचार। इसमें मनुष्यता और यश, जो मनुष्य सत्कार्य करता है उसका यश हमेशा सजीव कीर्ति बनकर हमेशा रहता है। कथन आ, कवि यह कह रहा है कि उदार व्यक्ति ही विश्व में अखंड आत्मीय भाव भरता है। दूसरा, उपर्युक्त काव्यांश में लोगों की आपसी दुर्भावना, दोनों ही वाक्यों का कोई लेना देना नहीं है, दोनों वाक्य सही हो सकते लेकिन इसका सही कारण नहीं हो सकता है। दोनों ए इसका कारण गलत है, सही किंतु कथन ए सही है किंतु कारण गलत है, तो इसका ऑप्शन सी। कथन ए तो सही है कि उदार व्यक्ति ही विश्व में अखंड आत्मीय भाव भरता है, लेकिन काव्यांश में लोगों की आपसी दुर्भावना के कारण कवि दुखी, ऐसा कोई वर्णन नहीं आया है। उपर्युक्त काव्यांश का मुख्य विचार क्या हो सकता है? त्याग करो जब सराहना मिले, नहीं। ऐसे कर्म करो कि जीवन से मुक्त होने पर भी लोग याद करें, ये बिल्कुल सही है। दानी और परोपकारी बनो लेकिन स्वेच्छाओं का मान रखो, ऐसा भी नहीं। प्रसिद्धि पाने के लिए, नहीं। इसका आंसर है बी, ऐसे कर्म करो कि जीवन से मुक्त होने पर भी लोग याद रखें, आपका यश बना रहे। पद्यांश के अनुसार उदार किसे कहा गया है? परोपकारी व्यक्ति को। सीधा सा आंसर अभी आप पढ़ते आ रहे हैं, ऑप्शन बी, परोपकारी व्यक्ति को। देवी सरस्वती किसका गुणगान करती है? संगीत गायक, सहृदय ज्ञानी, सहृदय व्यक्ति, यानी जिसका हृदय नरम है, जो परोपकार दया प्रेम से भरा है। उदार के प्रति धरती का क्या भाव है? संवेदनशीलता, प्रेम, मित्रता, कृतज्ञता का भाव है। ये शब्द ही आए हैं कि कृतज्ञता का भाव होता है। उसी उदार को समस्त सृष्टि पूजती। रिक्त स्थान में शब्द लीजिए, इसमें है जब सब जगह अपने लिए न जीकर दूसरों के लिए जीने वाले। तो दूसरों